जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन बुक का जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बुक आई है उस बुक का मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज का अपने ये 14वां नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इसमें जितने भी जीके जीएस के 50 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं 50 प्रश्नों को आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। तो 71वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार डॉट डॉट को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। तो बताओ किसे छोड़कर के सभी मौलिक अधिकार है। 71 का आंसर आपको बताना है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। 71 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। 72 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहलाता है विभवांतर। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 73 आ जाता है। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नियंत्रित मुद्रास्फीति की जो मध्य श्रेणी है इसे प्रत्यावस्थी कहा जाता है। यानी 73 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 74 है। भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था CARI का असंक्षिप्त रूप क्या है। यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। 74 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने की राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। तो ये अंतर कहलाता है राजस्व घाटा। 75 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 आ जाता है आपके सामने कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताओ क्या है। तो मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्य विहीन समाज। 76 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि डॉट डॉट सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। बताइए कौन सी सरकार में। 77 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 78 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने वितरक न्याय का सिद्धांत दिया था। तो बताओ ये वितरक न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया था अरस्तू ने। 78 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 भारत के उपराष्ट्रपति डॉट डॉट के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो बताओ किसके अध्यक्ष भी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। 79 का राइट आंसर तो ये राज्यसभा के होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 80 है। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो बताओ कितनी हैं। तो भारत में राज्यसभा के लिए जो अधिकतम सीटें हैं वो हैं 250। 80 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। बताओ किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 81 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 82 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार का पश्चिम बंगाल में। 82 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। बताओ कौन से तरीकों से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो चार तरीकों से 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 83 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
84 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अथर्ववेद नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने बताओ कब तक रखा है? 85 का आंसर तो ये 2040 तक रखा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बताओ लोथल है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? 86 का आंसर आपको देना है। तो लोथल ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आ जाता है निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? तो बताओ किसने कराया था? इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया था वो कराया था अशोक ने, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डॉट डॉट लाने से संबंधित है। बताओ लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से। 88 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 डिग्री रेख बताओ फटाफट से 89 का राइट आंसर। तो 0 डिग्री रेखांश इसकी भूमध्य रेखा ये बिल्कुल गलत है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो बताओ क्या है? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्थल डमरू मध्य होता है दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है कि रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? बताओ कौन से देश के मूल निवासी हैं रेड इंडियंस? तो ये है उत्तरी अमेरिका का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीन बीच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? तो बताओ कितना है? तो इनके बीच समय का जो अंतर है वो है 5 घंटा 30 मिनट। 92 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 93 है। कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेट रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा देश बना है? 93 का आंसर। तो ये बना है जापान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो बताओ कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? 94 का राइट आंसर। तो ये की जाती है पीड़ानाशक, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 94 का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 95 की निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो बताओ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन ये जो प्रोटीन है बाल में पाया जाता है। 95 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो बताओ कौन सा है? तो दालें ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है। 96 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? तो बताओ कौन सा होता है? 97 का राइट आंसर तो इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो एक संक्रामक रोग हो जाएगा? 98 नंबर का राइट आंसर। तो क्षय रोग और चेचक या एक संक्रामक रोग है, यानी दूसरा तथा तीसरा दोनों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 99 कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? बताओ ये पेड़ के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है? 99 का राइट आंसर। तो ये जड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। एक तरफ मात्रा और एक तरफ दिएगा ऐसा ही मात्रा, इनका आपको मिलान करना है कि इनका मिलान क्या हो जाएगा। तो फटाफट से चलिएगा मिलान करते हैं। तो आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, आवृत्ति का क्या होता है, ये होता है हर्ट्ज। और प्रतिरोध का होता है ओम। यानी 3 का ए, 3 का ए किस में है, तो ये ऑप्शन क्या ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या ए। 101वां प्रश्न है आपके सामने, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं, ऑप्शन क्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि दो निकष्ट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डॉट डॉट कहते हैं, तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विभेदन क्षमता। 102 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 103 है, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। 103 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या है 104 कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, तो बताओ रण उत्सव है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? फटाफट से प्रश्न संख्या 104 का आंसर आपको देना है, और वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो जो रण उत्सव है ये गुजरात में मनाया जाता है। 104 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी? तो ये कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी? 105 का आंसर आपको देना है। तो ये बढ़ जाएगी 2%। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 के निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? तो बताओ कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अग्निशमन जो यंत्र होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 107 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 107 का? तो परमाणु भट्टी में शीतलक की तरह जल का प्रयोग किया जाता है। 107 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? बताओ इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक भारी है? 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक भारी है ओस्मियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न कि वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बताओ 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है शिव शंकरी को। 109 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो बताओ कौन सा है? 110 का राइट आंसर, तो ये मछली घर है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन पारा प्रदूषक प्रदूषण करता है? तो बताओ कौन करता है? 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है CFL लैंप। 111 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 112 प्रश्न कि डोडो पक्षी को डॉट डॉट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, तो बताओ डोडो पक्षी को कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो इसे विलुप्त में किया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोजकता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान विमान को झंडी दिखाई गई? तो ये कौन से दो शहरों के बीच दिखाई गई थी? 113 का राइट आंसर, तो ये शिमला हरियाणा, सॉरी शिमला हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या 2। 114वें नंबर का प्रश्न है कि विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? बताओ किसने किया था? तो विद्युत मोटर का जो आविष्कार है वो माइकल फैराडे ने किया था। 114 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बताओ कौन सा देश करेगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2018 की जो मेजबानी है वो दक्षिण कोरिया ने की थी। 115 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
116वां प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिएगा स्मारक और तरफ दिएगा देश, तो इनका हमें मिलान करना है। इनमें कौन सा मिलान है, चलिएगा मिलान करते हैं। तो गीजा की विशाल पिरामिड, तो ये कौन से देश में है, तो ये मिस्र में, यानी एक का हो जाएगा सी। अब सी कौन से विकल्प में है, तो ये दूसरा में, तो यानी 116 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब मिला लेते हैं कि चीन की विशाल दीवार ये चीनी में है, और कोलोजियम तो ये है इटली में, और चिचियन इट्जा ये है मैक्सिको में। यानी सी ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का। 117वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती उसे डॉट डॉट अभिक्रिया कहा जाता है। तो बताओ उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। 117 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 118 की मातोश्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई। बताओ इसे किसके द्वारा लिखा गया, तो इस पुस्तक को लिखा गया है सुमित्रा महाजन के द्वारा। 118 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न, एक भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। बताओ कब अस्तित्व में आया, तो भारत का उच्च न्यायालय ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 119 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता। बताओ कितने पदक जीते, तो इसने पदक जीते थे अपने पैरा देश भारत ने 111। 120 का मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।